हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आइसोटोप के बारे में कि आइसोटोप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सम एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे हाइड्रोजन मान लीजिए हम लोग ले लिए, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ये होता है 1H1 1H2 1H3। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं टाइटेरियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आइसोटोप को कैसे पहचानोगे, तो आप लोगों को जब लिखने के लिए आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन अ एलिमेंट, ठीक है, व्हेन अ सम एलिमेंट एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। देखिए एटॉमिक नंबर इसका 1 है, ओके, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है देखिए सभी का क्या है? सेम सेम है, 1 1 है। ठीक है, यानी व्हेन अ सम एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज अ सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के अगर हमसे पूछेगा कितने आइसोटोप होते हैं, तो आप बताएंगे 3 आइसोटोप। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। देखिए इसको हम लोग कैसे, मतलब अगर दिखाना रहे तो इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं ड्यूटेरियम को, टाइटेरियम को कैपिटल टी से दिखाते हैं, प्रोटियम को आप पी से दिखा सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको मतलब नोटेशन करने के लिए ये सब। ठीक, ये तो हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गए। अब देखिए कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं 2। जैसे देखिए एक कार्बन, ठीक है, 6C6 और 12। ओके, तो ये कार्बन के हमारे एक होता है, दूसरा क्या होता है? 6 कार्बन 12। ओके, तो ये हमारे दूसरे तो ये 14 होता है। कितना होता है? 14। ये 12 होता है, ये 14। देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसका 12 है तो इसका क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोरीन का। देखिए क्लोरीन का क्या होता है? 17 35.5 होता है, और उसके बाद 17 क्लोरीन क्या होता है? 17 क्लोरीन 37। तो यानी क्लोरीन के 2 आइसोटोप, एक हमारा ये 70 क्लोरीन 17 30 पॉइंट, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास क्या है? 35.5 और 37। ओके, तो इतना आप लोगों को आइसोटोप के बारे में अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, यही होता है आइसोटोप। ध्यान दीजिएगा एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन कि यानी आइसोटोप के एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनर क्या यूज है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं हमारे आइसोटोप, मतलब अब ध्यान दीजिएगा कि जो आइसोटोप होते हैं वो नॉर्मली जो है हमारा कंसर्न नहीं होते हैं, यानी हमको ये देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मिक्सर के फार्म में हमको देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ही इसको हम लोग मतलब बहुत जब रिसर्च करते हैं तभी जाके ये हमको मिलता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानते होंगे, जहाँ से कि बिजली बनाया जाता है, जो लाइट वेट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहीं से जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जहाँ पे यूरेनियम का यूज किया जाता है। अब इस यूरेनियम जो होता है कैसा होना चाहिए? ये यूरेनियम का आइसोटोप होता है। क्या होता है? यूरेनियम का आइसोटोप होता है। अब इस यूरेनियम को ऐसे दिखाया जाता है कैपिटल यू से। ध्यान दीजिएगा इसका जो सिंबल होता है 92, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो होता है ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ये आइसोटोप होता है। इसको किसके फॉर्म में यूज किया जाएगा? फ्यूल के यूज में। इसको जो है रिएक्टर में विस्फोट कर दिया जाता है, और उसमें से एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको जो है हम लाइट बनाने में जो है यानी प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कोबाल्ट होता है, ये भी जो है कोबाल्ट का आइसोटोप होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए? कोबाल्ट का जो यूज किया जाता है, इसको जो है हमारा कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोबाल्ट का जो CO यानी कोबाल्ट का सिंबल होता है CO,
तो इसका अगर पूछेगा कि कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है किसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है, तो आप बताएंगे कैंसर का। ठीक है, अब देखिए आयोडीन, आयोडीन को जो आइसोटोप होता है, यानी आयोडीन आप ऐसे देखते होंगे, इस आयोडीन के जो आइसोटोप होते हैं उसका जो है किस में यूज किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब समझ रहे हैं, जो घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर यूज किया जाता है, किसके लिए, उसी के लिए जो है ग्वाइटर का यूज किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जैसे आइसोबार। आइसोबार में देखिए बहुत ही सिंपल होता है। आइसोबार में क्या होता है कि व्हेन अ एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एटॉमिक मास सेम होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास। जैसे देखिए हम लोगों का क्या होता है, जैसे कैल्शियम हो गया 20 और ये 40, फिर उसके बाद आर्गन, आर्गन आप लोग जानते ही होंगे 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है 40। ठीक है, 40। तो यानी देखिए इसका भी एटॉमिक मास और इसका भी एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और आइसोटोप्स में हम क्या बताया कि उसमें देखो एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन इसमें क्या है, एटॉमिक मास सेम है। तो ध्यान दीजिएगा आइसोबार में जो होता है वो एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, ध्यान दीजिएगा कि उस क्वेश्चन हम लोग लिए हैं इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसको हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं आइसोटोप और आइसोबार। बोल रहा है दो एग्जाम्पल भी इसके दीजिए, गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप। और मतलब इसके दो आइसोटोप के मतलब बोल रहा है कि दो यूज़ क्या है किसमें। तो हम क्या बताएं, जो कोबाल्ट था, कोबाल्ट किस में यूज किया जा रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आपको पता चल गया। और उसके बाद एक तो यूज हो गया ये, उसके बाद आपको पता है कि आयोडीन के जो आइसोटोप होते हैं उसका क्या यूज होता है, ग्वाइटर के लिए होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, ग्वाइटर के लिए यूज होता है। और अगर देखो हम तो अभी 3 बता सकते हैं। यूरेनियम के आइसोटोप का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो रिएक्टर में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। किसके लिए, कि हमको लाइट के प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोग देखो क्वेश्चन तुरंत आप लगा सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप में बताया व्हेन एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोबार में क्या होता है, व्हेन एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोबार। इसके बाद जो है हम लोगों के कुछ और क्वेश्चन गिवन है। जैसे देखिए हमारा दिया है Na+ कंप्लीट फिल के एंड एल सेल एक्सप्लेन। तो Na+ है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम है, तो सोडियम में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन इसमें से बोल रहा है कि प्लस हो गया। प्लस कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, कितना था, 11 था, 11 में से एक निकलेगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। अब इसको के और एल सेल में दिखाना है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पहला सेल होता है किसी भी एटम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके रूल से, बोहर के रूल से, किसके, बोर के रूल से, किसके रूल से, बोहर के। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट होता है उसमें कितने होंगे, अब 10 था तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 तो हो गया, इसमें आउटर वाले में कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना, आउटर वाले में 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 7 1 8। ओके, अब देखिए पूरा टोटल कितना हो गया, इसमें तो आपका जो इनर सेल है उसमें 2 हुआ, और ये आउटर वाले में कितना हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हुए, 8 और इनर वाला तो 10 हुआ। यानी इसको जो है हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, के, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल सेल कहते हैं। तो के सेल और एल सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, आप बताएंगे, के में क्या है, 2 है, एल में कितना है, आप बताएंगे
8। ओके, तो और ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों जो सेल है के और एल, ये फुल फील्ड है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फुल फील्ड।